बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कंसीडर द फंक्शन, और ये फंक्शन उसने दे दिया f of x इक्वल है 3x माइनस 5। फर्स्ट पार्ट है इसका मेरे पास, कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स, यानी इसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है। देखिए, जब फंक्शन हमारे पास हमारे पास लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर आप समझते हैं कि जब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है हमारे पास वो सिंगल होनी चाहिए। जैसे x वेरिएबल है और इसकी पावर सिंगल है, एज द फंक्शन यानी एज द एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन, तो हमारे पास डोमेन और रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी। जो हमारे पास डोमेन होगी, यहाँ पर रेंज भी वही होगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यह सारे रियल नंबर जिसमें आ जाते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी बुक में उसने इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। सेकेंड पार्ट है इसका, कहता है इज द फंक्शन f 1 to 1 जस्टिफाई द आंसर, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1 to 1 है या नहीं है। तो फॉर 1 to 1 सपोज दैट f of x1 is equal to f of x2, we have to prove that। हमें प्रूव क्या करना है, x1 is equal to x2, ये कंडीशन होती है हमारे पास 1 to 1 की। तो देखिए f of x1 is equal है f of x2, x1 यानी दोनों की जगह पे हम फंक्शन की वैल्यू लगाएंगे, बस x1 और x2 कर देंगे, यानी 3x1 माइनस 5 और 3x2 माइनस 5। अगर इस 5 को मैं इक्वल के इस साइड पे ले आऊं तो ये माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x1 इज इक्वल है 3x2, और इस 3 को अगर मैं इस 3 से कैंसिल कर दूं तो x1 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास x2 के। हेंस प्रूव दैट फंक्शन इज 1 to 1, यानी अगर आपके पास x1 इज इक्वल आ जाता है x2 के, तो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया है हमें, इज द फंक्शन इज ऑन टू if the codomain is all real numbers explain, यानी फंक्शन ऑन टू है वो भी बताना है, और जो इसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स वो भी हमें मेंशन करने हैं। तो देखिए f of x इज इक्वल है 3x माइनस 5, इसको हमने लेट कर दिया 1 के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे y कर देंगे इक्वल, y इज इक्वल है 3x माइनस 5 के। ये 5 अगर इधर आएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएंगे, और 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो है इसको हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, यानी f ऑफ x की जगह पे भी हम y प्लस 5/3 लगाएंगे, और ये इस 3 की जगह पे भी x की जगह पे भी y प्लस 5/3 अप्लाई कर देंगे। ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा y प्लस 5 माइनस 5, ये माइनस 5, ये माइनस 5 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज किसके इक्वल हमारे पास थी, f ऑफ x इक्वल टू y, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो हेंस प्रूव दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है लेट फंक्शन है हमारे पास रियल से रियल तक बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल है 2x माइनस 3 बाय x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट में से हमें कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, यानी f ऑफ x का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन ऑफ रेंज के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। हमने x प्लस 1 और 1 जो है वो अगर हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे हम रियल नंबर में से सिर्फ ये माइनस 1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज इंक्लूड है, या कह दें कि रियल नंबर में से माइनस 1 माइनस कर दिया जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी डोमेन। अब रेंज के लिए हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, अगर जो हमारे पास फंक्शन है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ, 2x माइनस 3 बाय x प्लस 1, अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन बाय लीनियर फंक्शन हो तो हमने जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में डिवाइड करके देखना होता है, यानी 2/1। तो ये आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है कि रेंज में हम क्या करेंगे, रियल वैल्यूज में से इस 2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी रेंज होगी। देखिएगा, जब आपके पास लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय यानी लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाय लीनियर हो, तो आपने जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में डिवाइड करना है रेंज के लिए, और जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी रेंज होगी। सेकंड पार्ट है, अगर फॉर ऑन टू वी हैव टू प्रूव दैट, यानी मैं आपको स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है डिटरमाइन वेदर f ऑफ x इज ऑन टू, यानी बताएं कि ये f ऑफ x जो है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है।
तो मैंने लिख दिया कि हमें प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल था 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, इसे हमने फर्स्ट का नाम दे दिया और एफ ऑफ एक्स को हमने लेट कर दिया y के इक्वल, क्योंकि यही तो प्रूव करना है हमें। हमने इसको y के इक्वल किया। अब क्या करेंगे हम कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो मैंने क्या किया जी, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा xy इंटू वाई वन द y इज इक्वल है 2x माइनस 3। अच्छा, अब x वाली वैल्यू सारी एक साइड पे करनी है, तो ये y हमारे पास ऐसे रहेंगे, ये माइनस 3 इक्वल के इधर आके प्लस हो गए, जबकि ये yx या xy दूसरी तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। ये वैसे रहेगा y प्लस 3, इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन निकालें तो ये आएगा 2 माइनस वाई। इस 2 माइनस वाई को इक्वल के इस तरफ लाके y प्लस 3 के नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। इस वैल्यू को हमने अपने इस फंक्शन में अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखें, मेरे पास था एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हमने लिखा मैंने पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बाई 2 माइनस वाई इन 1, यानी यही फर्स्ट इक्वेशन थी। x की जगह पे y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, इधर भी ये जो x था 2 ऐसे रहेगा, x की जगह पे y प्लस 3 बाई 2 माइनस वाई माइनस 3, और इस x की जगह पे भी y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई प्लस 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2y प्लस 6, और ये जो वैल्यू है ये इसके साथ आके इधर मल्टीप्लाई होगी इस 3 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 2 3 द 6 एंड y 3 द y। ये माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस 6 आएंगे और माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएंगे। नीचे एलसीएम में हमारे पास आ गया 2 माइनस वाई। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस वाई, ये यानी होल सब के नीचे यही वैल्यू आएगी, और जबकि यही वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस वाई। अब ये कि 2 माइनस वाई डिनोमिनेटर में 2 माइनस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2y प्लस 6, और ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इसको हम कैंसिल कर देते हैं, प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2y एंड 3y कितने होंगे जी 5y, जबकि नीचे मेरे पास आ रहा है जी y प्लस 3 प्लस 2 माइनस y, तो ये प्लस y और माइनस y यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। 3 प्लस 2 हमारे पास क्या होंगे 5। ऊपर हमारे पास 5y था, नीचे हमारे पास 5y है, अगर 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो y के इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया y के, और यही हमें देखिए प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड की स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। इफ द कहता प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू सॉरी 1 to 1 फंक्शन। थर्ड में हमें वो कह रहा है जी 1 to 1 प्रूव करें, तो प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, ये हमें गिवन था। सपोज दैट एफ x1 इज इक्वल है एफ x2 के, तो इसके लिए अगर हम x1 और x2 को आपस में इक्वल करना होता है, हम लिखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल है एफ ऑफ x2। सेम वही फंक्शन रहेगा, सिर्फ x के साथ हम x1 और x2 लगाते जाएंगे, इस तरफ हमारे पास x1 आ जाएंगे और इस तरफ x2 की वजह से x2 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x1 माइनस 3 इंटू ये है x2 प्लस 1, इसी तरह से x1 प्लस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x1 x2। इसी तरह से 2x1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1। माइनस 3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x2, और माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से x1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x1 x2, फिर इस x1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x1 आ जाएगा। सेम 1 को 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x2 आ जाएंगे, और 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएंगे। अब अगर जो वैल्यूज इनमें कैंसिल हो रही हैं या सेम आ रही हैं, इक्वल के दोनों साइड्स पे कैंसिल कर सकते हैं हम, जैसे 2x1 x2, ये भी 2x1 x2, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये माइनस 3 है और ये माइनस 3, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं मेरे पास बचेगा 2x1 माइनस 3x2, और इधर मेरे पास सब बचेगा माइनस 3x1 प्लस 2x2। x1 और x2 वाली वैल्यूज को एक एक साइड पे कर लेते हैं। इधर से हम क्या करेंगे, इस माइनस 3x1 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 3x1 हो जाएगा, और ये माइनस 3x2 को अगर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
2x1 एंड 3x1 ये हमारे पास हो जाएंगे 5x1, 2x2 एंड 3x2 एंड 2x2 हमारे पास 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 के, हैंस प्रूव दैट फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन बिकॉज के x1 इज इक्वल टू x2। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 2.1 का। कहता है कंसीडर द फंक्शन पॉजिटिव r से पॉजिटिव r यानी रियल नंबर्स तक है एंड डिफाइंड बाय द f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x, शो दैट f of x इज बाइजेक्टिव। एक मैं यहाँ पे बता दूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है इसमें आपने दोनों फंक्शंस को डिफाइन करना है, ऑन टू को भी और 1-to-1 को भी, दोनों को डिफाइन करेंगे या दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए f of x इज इक्वल टू y, हम इसको जो है ना जो फंक्शन है हमारे पास इस f of x हम इसको y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल है e रेज़ टू पावर माइनस x, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे क्योंकि x जो है वो हमारे पास पावर में आ रहा है माइनस में, तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x। अब नेचुरल लॉग का ये प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है, तो माइनस x इधर आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ माइनस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। ये हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये 1 के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल है माइनस x के इक्वल आया, माइनस x इज इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ y इन 1। इसको हम पुट कर देते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये जो थी हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे x की जगह पे जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ y अप्लाई कर देंगे, यानी माइनस x की जगह पे, सॉरी माइनस x इज इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ y, तो e रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ y ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा e f of x इज इक्वल है y के, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो गया। इसी तरह से 1-to-1 के लिए हमें करना है f of x1 इज इक्वल है f of x2, इनको प्रूव करना है, तो e रेज़ टू पावर माइनस x1 e रेज़ टू पावर माइनस x2, दोनों तरफ से अगर e को कैंसिल कर दिया जाए तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस को भी कैंसिल कर दे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन भी डिफाइन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैंने आपके लिए पहले साथ ही सॉल्व कर दिया कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। इसमें हमारे पास है फंक्शन, मैं इसको रीड आउट करता हूँ जो क्वेश्चन को, कहता है लेट द g r into r be given by the g of x is equal to x cube minus 3x, determine if g of x is injective and surjective। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हमने इसमें डिस्कस करने हैं। फॉर सर्जेक्टिव एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल है क्यूबिक फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास, क्यूबिक फंक्शन में डोमेन हमारे पास आर के इक्वल यानी रियल नंबर्स होती है और रेंज भी हमारे पास रियल नंबर्स होती है। हेंस फॉर जी ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिव के लिए देखिए इस पे हमने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को ही अपना जो है ना फॉर इंजेक्टिव सपोज दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी x1 इज इक्वल है जी x2 के, तो वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे किया x1 इज इक्वल टू x2 में, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है उसके साथ हम x1 और लगा देंगे और यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास उसको x2 लगा देंगे साथ में, तो x1 रेज़ टू पावर 3 यानी क्यूबिक फंक्शन है ना माइनस 3x1, इसी तरह से x2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x2। अब x1 रेज़ टू पावर 3 है और ये हमारे पास फंक्शन ऐसे ही, इन दोनों वैल्यूज को भी मैं इक्वल के इस तरफ ले आया तो ये प्लस थी माइनस हो जाएगी, ये माइनस थी प्लस हो जाएगी वैल्यू। अच्छा अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं हम, ये जैसे x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस 3x1 और माइनस जो है वो हमारे पास आएगी प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखें अगर मैं इधर ब्रैकेट लगा दूं तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो सेम देखिए a माइनस बी यानी विदाउट पावर्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों वैल्यूज में से अगर मैं क्या करता हूँ माइनस 3 को कॉमन निकालता हूँ तो इधर x1 माइनस x2 बचेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास देखिए कॉमन आ रही है, इन दोनों को हम वन टाइम लिख देंगे। यहाँ पे x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3 को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल कर देंगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस x2 जो है ये इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा और देखिए हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2।
जबकि इस फंक्शन को जब हम जो इस वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे तो डबल फंक्शन होने की वजह से ये 0 के इक्वल नहीं आएगी, ड्यू टू द डबल फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।